हाथों में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से जो मांगे हैं, सिर्फ इनको भीख नहीं सम्मान चाहिए और इनको शिक्षक का सम्मान चाहिए। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ योगी जी सुनो पुकार, टेट पास शिक्षा मित्रों का करो उद्धार। तो किस तरह से देख रही हैं अपना आप उद्धार होते हुए? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, हमारे 50,000 भाई बहन टेट पास हैं। योगी जी अब तो उद्धार कर दीजिए। इस तपोभूमि में 18 दिन से आपकी बेटी गुहार लगा रही है। अब माननीय योगी जी से यही है कि अब सुन ले, दर्द नहीं तो अब सब वही है कि मरने को मजबूर हो जाएंगे सब। कह रहे हैं कि टीटी पास शिक्षा मित्रों की यही पुकार है कि स्थायीकरण करे अब योगी सरकार। तो क्या कहती हैं, अपने संदेश क्या देना चाहती हैं? सर, हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे भाई बहन यहाँ पे इतने 18 दिनों से तप रहे हैं, इतनी भूख प्यास में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो एक आस लगाए हुए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ और हमारी एक पुकार सुन ले कि हमें रोटी, हमें रोजगार चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भीख नहीं सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, भीख नहीं सम्मान चाहिए, वेतनमान चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। योगी जी अब सुनो पुकार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। योगी जी अब सुनो पुकार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। इको गार्डन से हो रही पुकार, सुनो पुकार, सुनो पुकार। 18 दिवस से हो रही पुकार। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में लगातार शिक्षा मित्र जो है अपनी आवाज बुलंद कर इस तपती हुई गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार जो अपनी मांग कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि 18वां दिन इनका प्रदर्शन का है और इनसे हम बात करेंगे। इस सुनवाई शासन प्रशासन के द्वारा इनकी एक मांग जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात की, वो आखिरकार क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी बैठे हैं और लगभग इस यहाँ पर संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं पर इनके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। आज 18वां दिन है प्रदर्शन का और किस तरह से आप लोगों की जो लगातार एक मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात क्या हुई नहीं हुई? जी, जैसा कि आपको पता है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि आप हमारी शुरू से ही आप हमारी आवाज उठाते रहे। और जैसा कि सभी को पता है कि आज हमारा धरना जो है कि 27 मई से जो शांतिपूर्ण धरना शुरू हुआ था, आज उसका 18वां दिवस है और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी सुध नहीं ली गई। सुध लेने का कल भी पुलिस प्रशासन आया, आज भी पुलिस प्रशासन आया और बराबर आप भी जान रहे हो कि बराबर हमारी अधिकारियों से मुलाकात करवाने की बात कर रहा हूँ। और मैंने पहले ही बता रखा है कि मैं महानिदेशक जी से भी बहुत बार मिला हूँ, सचिव जी से भी मिला हूँ, शिक्षा मंत्री जी से 50 बार मिला हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी जनता दर्शन में या अन्य वैसे मिला हूँ, लेकिन अभी तक हमारी कोई समस्याओं का जब हमारी समस्या ही मुख्यमंत्री जी से है तो जाहिर सी बात है आज 18वां दिवस है, कल 19वां दिवस होगा। और हम लोग यहाँ पर इस तपती धूप में, आपने भी देखा कि 9 तपे में जितनी भीषण गर्मी हुई, हम लोगों को धैर्य, हमारे साथियों का धैर्य टूटा नहीं। अब बस यही देखना है कि हमारे संत हृदय, दयालु हृदय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका धैर्य कब हमारे अपने बच्चों के लिए टूटता है और वो हमें कब बुलाते हैं और हमारी बात को करते हैं। अब मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, ये 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र ऐसे हैं, इनकी समस्या एक चींटी के तग मात्र भी नहीं है। आपकी डबल इंजन की सरकार है और आप जिस दिन चाह लोगे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। और हम लोग यहाँ पर इस तपोभूमि में, हमने तो इसी को गार्डन को तपोस्थली नाम दे दिया। आज भी हम लोग तप कर रहे हैं और इसी आशा के साथ आज भी तप कर रहे हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमें अपने दर्शन जरूर देंगे और हमारी मांगों पर जरूर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही की सरकार ने अन्य राज्यों में किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जब मजदूरों का कहीं न कहीं शोषण होता था उनके मानक तय कर दिए हैं, तो हमारा क्यों नहीं? हम 333 रुपए में आखिर क्या करें? ये रोटी की लड़ाई चल रही है, यहाँ पर रोटी का संघर्ष चल रहा है। आपने भी देखा, 2 जून में देखा, 5 जून को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया, सुंदरकांड कराया, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। बराबर हमने पत्र लिखे, आवाज भी हम लोग बैठे और इसी आशा के साथ बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हमें दर्शन जरूर दोगे और जितने भी हमारे योग्य साथी हैं या जो भी हमारी मांगे हैं उनको आप जरूर पूरा करें। तो जहां आपने जनता दर्शन में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री मिले आपको जनता दर्शन? हाँ जी मिले। जब मैं कभी महाकुंभ का जैसा बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था तो हम लोग 17 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। हमने जितना भी हमने कार्य किया था वो पूरी फाइल मैंने दिखाई। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि हाँ बहुत अच्छा है, आपने के द्वारा जो किया गया कार्य बहुत अच्छा है। तो आपकी मांगों पर विचार विमर्श मांगों पे विचार क्या? देखो, जनता दर्शन का मतलब होता है कि जनता दर्शन जनता सबके लिए होते हैं। वो सुनेंगे, मांग पत्र हमारा लिया, संगठन का मांग पत्र हमारा लिया, लेकिन अब अभी तक तो कुछ उस पर विचार नहीं हुआ। आप मजबूरी में, हम तो उनके सेवक हैं, यहाँ पर तो कोई नेता है ही नहीं। आपको कोई यहाँ पे कुर्ता पैजामा वाला नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तो हम उनके बच्चे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कौन क्या है, कैसे क्या है। वो भी सोशल मीडिया से, उनका भी तंत्र बहुत बड़ा है, 24 घंटे में वो पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति की क्या छवि है, क्या है। और आज हम लोग तो 18 दिवसों से तपस्या कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये हमारे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं अगर उनके हाथ में चीजें होंगी तो वो जरूर पूरा करेंगे और जरूर पूरा करेंगे। हम लोगों को बुलाएंगे, बैठकर बात करेंगे। अब अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग तो बैठे ही उनके लिए तपस्या कर रहे हैं इस तपोभूमि में। तो 18वें दिन भी आप लोगों का प्रदर्शन जारी है और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से आंदोलन और बड़ा करने का आप लोगों का विचार है? आंदोलन बड़ा करने का, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तौर तरीके से हम जाने जाते हैं हमेशा से। क्योंकि हमने आज तक, अगर मेरा प्रोफाइल, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की हिस्ट्री चेक करनी हो तो मुझे नहीं मालूम कि इतना एलआईयू है, इतना सब कुछ मुख्यमंत्री जी के साथ में। आप हमारी सब चीजें, आप कोई भी हमारी ट्विटर अकाउंट, मेरा फेसबुक अकाउंट, कुछ भी चेक कर लीजिए। यहाँ तक कि 18 दिन की तपस्या में भी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के जयकारे ही लगे। मैं तो उनका सेवक हूँ, लेकिन जो यहाँ पे हमारे भाई बहन बैठे, मैं स्वयं बैठा हूँ अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों की रोटी के लिए, तो तब से मैं घर नहीं गया हूँ। हमारे बहुत सारे साथी रैन बसेरे में, कहीं कोई स्टेशन पर, कहीं कैसे, एक टाइम हम लोग भोजन कर करके अपनी इस तपस्या को आगे बढ़ा रहे हैं और यही उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री जी हमें दर्शन जरूर दें। तो सिर्फ मांग यही है कि भीख नहीं, सम्मान चाहिए और आपको शिक्षक की उपाधि चाहिए? जी, बस मांग वही हमारी कि मैं फिर वही बता रहा हूँ कि आज आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। एक छोटी सी मांग जो हमारी महिलाओं, जो हमारा एक चौथी मांग थी हमारी कि अंतर जनपदीय महिलाओं का ट्रांसफर किया जाए, मूल विद्यालय वाला था, उसमें 1% को मैं कह सकता हूँ 1%, क्योंकि जब तक सारी चीजें नहीं आती उसमें कामयाबी में मिली है। कुछ न कुछ एक जियो सा आया है, अभी हम लोगों ने उस पर विस्तृत तो नहीं किया है, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं, जितने हमारे 50,000 टेट शिक्षा मित्र पास हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मातृभूमि है उत्तराखंड, उसकी तरह हम लोगों को भी परमानेंट करें, स्थायीकरण करें, नियमितीकरण करें, जैसी उनकी व्यवस्था बन पा रही है वैसा करें। और जितने हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं, एनईपी आ रही है, एनईपी कई राज्यों में लागू भी हो चुकी है, उनको विभागीय, जैसे बीटीसी इन्होंने कराई थी, विभागीय टेट करवाकर उनको भी स्थायीकरण की उसमें जोड़ा जाए। और जब तक ये मांगे हमारी पूरी होने में टाइम लगता है, मान लो कोई भी व्यवस्था बनाने में टाइम लगता है, तब तक हमको तत्काल में 12 माह का शिक्षक के मान सम्मान के बराबर हमको मानदेय चाहिए। तत्काल में हम लोग तभी उठेंगे और जितनी अवकाश या वगैरह जो भी होते हैं शिक्षक के, वो हमको मिलने चाहिए। तो जिस तरह से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं पर जो महिलाओं की भी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, और क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिर्फ मुलाकात की मांग है और 18 दिनों में मुलाकात नहीं हुई है, इससे क्या आप लोगों के अंदर दिल में क्या यानी कि पनप रहा है? दिल में तो बहुत दर्द है, क्योंकि आपने भी देखा है, क्योंकि इस धूप में, तपती धूप में बैठना बहुत ही मुश्किल है। चेहरे हम लोगों के झुलस गए, शरीर बिल्कुल तपन है, नीचे से भी पत्थर की गर्माहट है, लू भी चल रही है, ऊपर से सूर्य देवता की गर्माहट है। लेकिन जब धैर्य है और कहीं ना कहीं आस है, उम्मीद है, विश्वास है, क्योंकि हमारे संत हृदय
मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं ना कहीं कभी तो पिघलेंगे। मैं फिर कहता हूँ, कुछ हमारे लोगों के, हम लोग जहाँ इतने आपको बैठे हैं, शायद इनमें से तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं जरूर कुछ गलतियां हुई होंगी कि हमारे महाराज जी के दिल में कहीं ना कहीं वो, लेकिन वो भी जान गए हैं कि जो 18 दिवसों में, यहाँ पे आपने भी देखा है, सबकी आंखें अगर एक बार आप हाल पूछ लेते हो, आंखें नम हो जाती हैं। आंसू बहने की जरूरतों के लिए बैठे हैं, अपनी पेट की रोटी के लिए बैठे हैं। और हमारे महाराज जी तो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, गुरुओं को आखिर वो नहीं स्थान देंगे तो कौन समझेगा। तो मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारा विश्वास है, और अभी भी हम लोग लगातार बैठे हैं। जो भी हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन बिना मिले नहीं जाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह, जहां पर लगातार ये 18वें दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि जहां हाथों में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर के जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और जिस तरह से जो मांगे हैं, सिर्फ इनको भीख नहीं सम्मान चाहिए, और इनको शिक्षक का सम्मान चाहिए। आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ योगी जी सुनो पुकार, टेट पास शिक्षा मित्रों का करो उद्धार। तो किस तरह से देख रही हैं अपना आप उद्धार होते हुए? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगी, हमारे 50,000 भाई बहन टेट सीटेट पास हैं। योगी जी अब तो उद्धार कर दीजिए। इस तपोभूमि में 18 दिन से आपकी बेटी गुहार लगा रही है कि हम लोग एक समय का खाना खा के दिन भर तपस्या में बैठे हैं कि अब से भी हमारा उद्धार कर दीजिए, अब से भी हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम सही से भोजन नहीं कर पा रहे हैं। अब तो दया कीजिए माननीय जी, अब तो दया कीजिए। तो और भी महिलाएं इनसे जानेंगे किस तरह से देखती हैं रोटी से रोजगार की ओर की लड़ाई है। सर अब बहुत हो गया, अब माननीय योगी जी से यही है कि अब सुन ले दर, नहीं तो अब सब वही है कि मरने को मजबूर हो जाएंगे सर। तो शिक्षा मित्र जैसे और भी कई जो हैं इसी हालत में कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। और यहाँ पर भी एक पोस्टर आप देख रहे हैं कि टीटी पास शिक्षा मित्रों की यही पुकार है कि स्थायीकरण करे अब योगी सरकार। तो क्या कहती हैं, अपने संदेश क्या देना चाहती हैं? सर हम यही संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे भाई बहन यहाँ पे इतने 18 दिनों से तप रहे हैं, इतनी भूख प्यास में यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद भी वो एक आस लगाए हुए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे यहाँ और हमारी एक पुकार सुन ले कि हमें रोटी, हमें रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन कर पाए, हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम चाहते हुए भी किसी की मदद नहीं कर पा रहे। हम शिक्षक तो हैं, लेकिन शिक्षा मित्र है और शिक्षक का पूरा हमें अधिकार नहीं है। हम वही काम करते हैं जो काम हमसे लिया जा रहा, वही शिक्षक से लिया जा रहा, फिर हमारा मानदेय कम क्यों है? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा यही संदेश है कि एक बार हमारी प्रार्थना विनय है उनसे कि एक बार हमारी ये मांग पूरी कर दें, बस यही कहना चाहते हैं। हम सीतापुर से आए हैं, मोहली ब्लॉक से। कितने दिनों से आप प्रदर्शन पर हैं? यहाँ पे सर हमारे यहाँ भाई बहन 18 दिन हो गए हैं, ऐसे ही भूख प्यास में तपती इतनी धूप में सब गुड्डू भैया यहाँ पे बहुत सबकी जो आता है, कैसे उनको पानी प्यास सबकी हर चीज की व्यवस्था का भी बहुत बड़ा हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। हम इस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, बस उनसे एक ही बात कहते हैं, हमें कैसे भी पेट भर की रोटी चाहिए। हम वो व्यवस्था नहीं अपने बच्चों को दे पाते हैं जो हमें सच में चाहिए। यही दर्द है, इसी दर्द के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है सभी शिक्षा मित्र, महिलाएं, पुरुष सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, और सभी की मांग आपको हम उनके पोस्टर बैनर के जरिए दिखा रहे हैं कि वो किस तरह की मांगों को कर रहे हैं। और वहीं पर शिक्षा मित्र जो शिक्षा के अभियान को आगे बढ़ाता है, और वहीं पर उनकी ये दुर्दशा उत्तर प्रदेश में, जहां सरकारों में शिक्षा मित्र को नियमित कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी भी
शिक्षा मित्रों को नियमित करने के इंतजार में है, सोच कर रही है। एक सोचनीय विषय बना दिया गया। अब देखने वाली बात यह है कि लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है टेट पास शिक्षा मित्रों का, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टेट पास शिक्षा मित्रों का करती है उद्धार। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज, हम आपको दिखाते रहेंगे जमीनी हकीकत, वो भी सच्चाई के साथ। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।